फ्रेंड्स, मैं सृष्टि सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे वीडियो में। और चलिए आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 13। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है कि क्या मैं उपस्थित था। तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका स्ट्रक्चर लिख दिया है कि किस तरह से हम इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस सॉल्व करने हैं, इसलिए सबसे पहले इसमें वाज और वर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या मैं उपस्थित था। यहाँ पे लिखा हुआ है था, तो इसलिए हम यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वाज, उसके बाद फिर हमारा सब्जेक्ट है हमारा आई, और उसके बाद लिखा हुआ है अनुपस्थित। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? अनुपस्थित। और अनुपस्थित को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनुपस्थित को इंग्लिश में कहते हैं अब्सेंट। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सेंटेंस वाज आई अब्सेंट। ठीक है, अब है हमारा अगला सेंटेंस कि क्या हम लोग उपस्थित थे। ठीक, तो उसी तरह से हम इसे भी बनाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है थे, इसलिए हम यहाँ पर वर का प्रयोग करेंगे। वर, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट वी, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? उपस्थित। और उपस्थित को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेजेंट। वर वी प्रेजेंट। अब है हमारा तीसरा सेंटेंस कि क्या मैं गलत था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है था। ठीक है, था लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर वॉज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं वॉज। हमारा सब्जेक्ट है मैं, और मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, तो यहाँ पर हम अपना लिखेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? गलत, और गलत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे रॉन्ग। वॉज आई रॉन्ग। अब है हमारा अगला सेंटेंस कि क्या तुम सही थे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वर, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं थे। ये हो गया हमारा वर। उसके बाद क्या? उसके बाद हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम, और तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू। वर यू, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है? सही। सही को इंग्लिश में कहते हैं राइट। वर यू राइट। और इसी 4 सेंटेंस की तरह बाकी सारे सेंटेंस भी हमारे सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं। अब हमारा अगला सेंटेंस कि क्या तुम प्यासे थे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वर यू थ्रस्टी। अब हमारा अगला सेंटेंस कि क्या वे लोग धूर्त थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वर दे CUNNING। ठीक है, कनिंग का मतलब होता है धूर्त। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है, वे लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एस क्यों नहीं लगाया, इसमें एस क्यों नहीं ऐड किया। ठीक है, तो देखिए आप लोग को बता देती हूँ मैं कि यहाँ पर किसी गुण की बात की जा रही है। धूर्तता क्या है? गुण है। ठीक है, तो जब गुण की बात की जाती है तो उसमें एस हम लोग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने एस नहीं लगाया है। अब है हमारा अगला सेंटेंस कि क्या वह कुरूप थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वॉज सी, और सी इसलिए क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है थी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? थी। और थी से ये पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी लड़की की बात की जा रही है, इसलिए हम यहाँ पर सी लगाएंगे। उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा?
कुरूप, और कुरूप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगली। वॉज सी अगली। अब है हमारा अगला सेंटेंस कि क्या रामजी बाबू विद्वान थे? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वॉज रामजी बाबू लर्नड। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने बताया था कि जहाँ पर था रहेगा वहाँ पर हम वॉज का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर थे रहेगा वहाँ पर हम लोग वर का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है थे, तो फिर आपने यहाँ पर वॉज का प्रयोग क्यों? तो यहाँ पर लिखा हुआ है थे, लेकिन फिर आपने यहाँ पर वॉज का प्रयोग क्यों किया है? तो देखिए फ्रेंड्स कि जब किसी को हिंदी में सम्मान दिया जाता है तो थे बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है कि मतलब क्या रामजी बाबू विद्वान थे, तो यहाँ पर हम लोग वॉज का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये सम्मान के लिए यहाँ पर थे जोड़ा गया है। ठीक, अब है हमारा अगला सेंटेंस कि क्या वह असंतुष्ट थे? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वॉज ही डिससेटिस्फाइड। ठीक है, वॉज ही डिससेटिस्फाइड। अब है हमारा अगला सेंटेंस कि क्या वह, यहाँ पर संतुष्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ मैंने गलती से अ जोड़ दिया है, कि क्या वह संतुष्ट थी? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वॉज सी सेटिस्फाइड। ठीक है, अब है हमारा अगला सेंटेंस कि क्या नदी सूखी थी? तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वॉज लगाने के बाद यहाँ पर हम लोग द का प्रयोग करेंगे, वॉज द। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि द का प्रयोग क्यों करेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी खास नदी की बात की जा रही है कि क्या नदी सूखी थी, तो इसलिए हम यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वॉज द रिवर ड्राई। अब है हमारा अगला सेंटेंस कि क्या आप वहां थे? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वर यू देयर। अब हमारा है अगला सेंटेंस कि क्या पुस्तक अच्छी थी? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वॉज, और उसके बाद फिर हम लोग द लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ भी किसी खास पुस्तक की बात की जा रही है कि क्या वह पुस्तक अच्छी थी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे अपना सब्जेक्ट वॉज द बुक गुड। वॉज द बुक गुड। अब है हमारा अगला सेंटेंस कि क्या कमरा आरामदेह था? तो जैसे हमने इस सेंटेंस को सॉल्व किया, जस्ट लाइक इस सेंटेंस को भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे वॉज द रूम कंफर्टेबल। अब है हमारा अगला सेंटेंस कि क्या तुम एक किरानी थे? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थे लिखा हुआ है, और उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट वर यू अ क्लर्क। अब है हमारा अगला सेंटेंस कि क्या वह एक छात्र था? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वॉज ही अ स्टूडेंट। अब हमारा अगला सेंटेंस क्या वे लोग शिक्षक थे? तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले वर लगाएंगे। ठीक है, वर, उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट
और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? शिक्षक, और शिक्षक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीचर। ठीक है, वर दे टीचर्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे शिक्षकों की बात की जा रही है इसलिए हम यहाँ पर एस लगाएंगे। अब है हमारा अगला सेंटेंस कि क्या वे लोग ग्रामवासी थे। तो इस सेंटेंस को भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसमें वर लगा देंगे, उसके बाद फिर इसको यहाँ पर लेके जाएंगे, यानी कि हम अपना सब्जेक्ट वर दे और उसके बाद हम अपना यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो ग्रामवासी को इंग्लिश में कहते हैं विलेजर, विलेजर्स, वर दे विलेजर्स। अब है हमारा अगला सेंटेंस कि क्या आप लोग नेता थे। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे वर यू लीडर्स। तो ये फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 13 कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।